हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपको पहले से ही पता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने डेट शीट रिलीज कर दी है। यस, 2024 के बोर्ड एग्जाम की डेट शीट रिलीज हो चुकी है और आपके एग्जाम होने वाले हैं 15 फेब से। ओके, सो डेट शीट में क्या क्या है और कैसे कैसे आपका एग्जाम होने वाला है, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। आपको अपनी डेट शीट 10th क्लास की और 12th क्लास दोनों की ही सीबीएसई के साइट पे आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं अपनी डेट शीट। और यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया है जो आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम है। ओके, सो बात करेंगे विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए सबसे पहले 10th क्लास के लिए। तो 10th क्लास के जो आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो स्टार्टिंग डेट आपकी जो दी हुई है वो है 15 फेब से। ओके, बट 15 फेब जो है वो आपका प्रैक्टिकली एग्जाम स्टार्ट नहीं होगा। टेक्निकली आपका स्टार्ट हो रहा है 15 फेब से, लेकिन प्रैक्टिकली जो आपका एग्जाम स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्ट हो रहा है 19 से। ओके, मतलब कि जो लोग भी लैंग्वेजेस लेते हैं या अदर सब्जेक्ट्स को लेते हैं, उनके एग्जाम जो होंगे वो 15 से स्टार्ट हो रहे हैं। बट जो बेसिक जो आपका इम्पोर्टेंट एग्जाम होगा वो आपका स्टार्ट हो रहा है 19 फेब से, जो कि है संस्कृत का। संस्कृत, जिन लोगों ने भी संस्कृत सब्जेक्ट चूज किया है उनका एग्जाम 19 को संस्कृत का एग्जाम होगा। ओके, एग्जाम की टाइमिंग तो आपको पता है, जैसे हर साल होती है। सुबह 10:30 से लेके 3 घंटे का जो एग्जाम होगा आपका वो होगा 1:30 तक, और जो 2 घंटे के लैंग्वेज एग्जाम होंगे वो आपके होंगे 12:30 तक। ओके, तो आई थिंक ये जो आपका एग्जाम होगा 12:30 तक होगा। 20 फैब को भी आपका लैंग्वेज एग्जाम होगा, उर्दू की लैंग्वेज का एग्जाम है। बाकी भी जो लैंग्वेज है जिन्होंने ले रखी है डेट शीट में आपको प्रॉपरली सारी चीजें मेंशन है। यहाँ पे मैंने वही हाईलाइट किया हुआ है जो आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम है। ओके, तो 20 फेब को आपका उर्दू लैंग्वेज का एग्जाम होगा, जिन्होंने भी लिया है उनके लिए है ये। नाउ 21 फेब को आपको हिंदी लैंग्वेज का पेपर है। हिंदी जो सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और सबसे ज़्यादा मार्क्स अचीव करते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं हिंदी में। तो हिंदी का एग्जाम होने वाला है 21 फेब को। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो आपका गैप है आपका, जिन्होंने भी संस्कृत नहीं ली है, ठीक है, तो उनको आराम से गैप मिल रहा है। स्टार्टिंग तो हो रही है 15 फेब से, बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि ये टेक्निकली नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है, ये टेक्निकली स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो जो मेन एग्जाम आपका स्टार्ट होगा स्टूडेंट वो होगा आपका 26 फेब, यानी कि इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश का पेपर जो सबसे पहला पेपर होता है, तो इंग्लिश का पेपर आपका स्टार्ट हो रहा है 26 फेब से। उससे पहले जो भी है वो लैंग्वेज के पेपर है। और लैंग्वेजेस, जिन्होंने भी लैंग्वेजेस नहीं ली है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें गैप मिल जाएगा। स्टार्ट हो रहा है 15 फेब से, लेकिन आपका जो एग्जाम मेन एग्जाम होना है वो है आपका 26 फेब से। ओके, तो 26 फेब को आपको इंग्लिश का पेपर देना है, जो कि थोड़ा सा टिपिकल होता है स्टूडेंट के लिए, बट तैयारी के लिए अभी टाइम है। अभी आपका दिसंबर खत्म होने वाला है, पूरे आपको 15 नॉट 15 पूरे आपको 1.5 से 2.25 महीने तक का टाइम है, जिसमें आप आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, 2 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है, नन ऑफ अदर साइंस का। साइंस का पेपर आपका 2 मार्च को है। जैसा कि मुझे याद है कि 2023 में भी साइंस का पेपर सेम डेट पर ही पड़ा था, तो यहाँ पर भी आपका 2 मार्च को ही आपको साइंस का एग्जाम देना है। और अच्छी खासी गैप मिल जाएगी आपको इंग्लिश और साइंस के एग्जाम में। देखिए यहाँ पर भी आपका फेब का 28 फेब का मंथ होगा, तो यहाँ पर भी आपको 2 से 3 दिन का गैप आराम से मिल रहा है, जिसमें आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आपके एग्जाम में गैप बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर आप अपने एक कंसंट्रेशन, एक फोकस से हट जाते हैं। तो अच्छा रहता है कि बहुत ज़्यादा गैप ना हो, 3 से 4 दिन का गैप बहुत अच्छा होता है। उसमें आपका फोकस जो होता है ना वो बना रहता है, आप अपने फोकस से बिल्कुल हटते नहीं है। क्योंकि अगर ज़्यादा गैप आ जाता है तो फिर आपको लगता है कि अरे अभी तो छुट्टियाँ हैं,
कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, उससे क्या होता है ना कि आपका फोकस लो होता चला जाता है और फिर जब एग्जाम आ जाता है तो कंसंट्रेशन बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो इस गलती को आप मत करिएगा। जो भी गैप है उनको आप प्रॉपरली यूज करिएगा, टाइम को यूज करिएगा, टाइम को आपको मिसयूज नहीं करना है। ओके, नाउ आफ्टर साइंस आपका फिर से एग्जाम होगा 4 मार्च को, जो कि लैंग्वेज का एग्जाम है। जिन्होंने भी लैंग्वेज चूज की है वहां पे आपको डेट शीट पे मेंशन है, वो लैंग्वेज का एग्जाम होगा। तो साइंस के बाद आपको 4th को लैंग्वेज का एग्जाम है। नाउ 7 मार्च को फिर मेन एग्जाम होगा एसएसटी का पेपर, जो कि स्कोरिंग होता है, हाई स्कोरिंग होता है। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो एसएसटी में भी स्कोर कर लेंगे। तो यहाँ पर 7 मार्च को एसएसटी का एग्जाम है। अब आप देखिए 2 मार्च से आपको 7 मार्च आराम से आपको 4 से 5 दिन का गैप यहाँ पर भी मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा गैप है आपके प्रिपरेशन के लिए। आफ्टर एसएसटी आपका 11 मार्च को एग्जाम होगा मैथ का। अब आप तोते मत उड़ाइए, मैथ्स तो बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जो भी स्टूडेंट जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है उनके लिए प्लस पॉइंट है अपने स्कोर को हाई करने का। और जिनकी मैथ थोड़ी सी उनु है, वो क्या है, वो भी अपने मेहनत करें, उनका भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई, तो मैथ्स का एग्जाम आपको 11 तारीख को होने वाला है और 7 के बाद भी आपको आराम से 3 दिन का गैप मिल रहा है। तो मैथ्स की प्रिपरेशन आप अभी से कर लीजिए ताकि आप इन 3 दिनों के गैप में अपनी अच्छी सी प्रैक्टिस कर सकें। ओके, और आफ्टर मैथ 13 को आपका लास्ट एग्जाम होने वाला है, दैट इज द कंप्यूटर का, आईटी का। जिन्होंने आईटी लैंग्वेज ली है उनका एग्जाम होगा और 13 को हो जाएगी आपकी छुट्टी और आपके होने वाले हैं मजे मजे। ओके, बट मजे करने से पहले मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उस मजे का मजा तभी आएगा जब आप अभी मेहनत कर लेंगे, तब आप खुल के मजे कर पाएंगे, अच्छे से होली सेलिब्रेट कर पाएंगे। ओके, और अगर सपोज करिए कि आपके एग्जाम खराब हो गए, पेपर अच्छा नहीं गया, तो टेंशन बनी रहेगी कि पता नहीं रिजल्ट में क्या ही आएगा और आपके सारे फेस्टिवल भी खराब होंगे, आपकी छुट्टियों में भी मन नहीं लगेगा। ओके, सो कोशिश करिए कि अभी जो भी आपका टाइम है, डेट शीट रिलीज हो चुकी है और डेट शीट के रिलीज होने के बाद अपना टाइम टेबल स्टार्ट कर दीजिए। मैंने जैसे कि वीडियोस अपलोड कर रखी हैं कि आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। आपको 1 मंथ स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करनी है तो भी आप वीडियोस देख सकते हैं। आपको पढ़ाई किस किस टॉपिक पे करनी है, क्या क्या आपको मेथड्स फॉलो करने हैं, आप टॉपर कैसे बन सकते हैं, हर सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में जाके मिलेंगी। जरूर जाके सर्च करिए और अपनी जो एक एग्ज़ाम की जो स्कीम है, जो एक टाइम टेबल है, उसको आप बना लीजिए। अकॉर्डिंग टू यू अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू योर डे टाइम, जो भी आपका डेली रूटीन होता है उसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल सेट करिए और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए, ताकि 15 फेब तो छोड़ दीजिए, 26 फेब जब आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा उस समय तक आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाए। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि मेहनत के आगे तो सब कुछ हार जाता है। अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो कोई भी मुसीबत, कोई भी टेंशन उसके आड़े नहीं आ सकती। समंदर में लहरें तो बहुत उठती हैं, लेकिन कश्ती वही पार होती है जो उन लहरों को चीर के आगे बढ़ती है। और आपके पास तो वो पावर है, वो एजुकेशन पावर है, जो आपको हर मुसीबत से, हर चट्टान से लड़ने की ताकत देता है। इस पेन की ताकत को अपने साथ रखिए और स्माइल के साथ बोर्ड एग्जाम में जुट जाइए, अपने प्रिपरेशन में जुट जाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।